अगर आप एक हिंदू हैं तो जाहिर है आप हिंदू देवी देवताओं के साथ बजरंगबली हनुमान को भी पूजते ही होंगे। कई बार जब आप किसी मुश्किल में होते होंगे या फिर आपको डर लग रहा होगा तो आप या तो संकट मोचक हनुमान जी का नाम लेते होंगे या फिर हनुमान चालीसा पढ़ते या फिर सुनते होंगे। लेकिन इस वीडियो में आज जिस अनोखे गांव के बारे में हम जानेंगे वो गांव वैसे तो हिंदू आबादी वाला गांव है। ऐसे में यहाँ देवी देवताओं को पूजा भी जाता है, लेकिन यहाँ हिंदू देवी देवताओं में सिर्फ बजरंगबली हनुमान एक ऐसे देवता है जिनसे यहाँ के लोग इतने नाराज हैं कि यहाँ हनुमान जी को पूजना तो दूर की बात है, यहाँ अगर आपने हनुमान जी का नाम भी ले लिया तो आपकी खैर नहीं। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर भारत में ऐसा अनोखा गांव है कहाँ पर और आखिर इसकी वजह क्या है। तो चलिए सस्पेंस को खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जिस अनोखे गांव की मैं बात कर रही हूँ वो गांव और कहीं नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जनपद में है और इस गांव का नाम नीति गांव है। ये गांव चमोली जनपद के छोटे से पहाड़ी टाउन जोशीमठ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। दरअसल खूबसूरत नीति गांव के ठीक सामने विशाल द्रोणागिरी पर्वत है जिसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान जब मेघनाथ के दिव्य शस्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, यानी कि अनकॉन्शियस हो गए थे, तब संजीवनी बूटी की तलाश में निकले हनुमान जी हजारों किस्म की जड़ी बूटियों से भरे द्रोणागिरी पर्वत का एक बड़ा सा हिस्सा उखाड़कर लंका ले गए थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस बात का प्रमाण ये है कि आज भी द्रोणागिरी पर्वत का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ सा दिखाई देता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हनुमान जी अगर संजीवनी बूटी की तलाश में द्रोणागिरी पर्वत का एक बड़ा सा हिस्सा उखाड़ कर ले भी गए थे तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है। तो दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि नीति गांव के लोग द्रोणागिरी पर्वत को देवता की तरह पूजते हैं और क्योंकि हनुमान जी बिना उनके पर्वत देव से विनती किए ही द्रोणागिरी पर्वत का एक बड़ा सा हिस्सा उठाकर लंका ले गए थे, इसीलिए यहाँ के ग्रामीण उनसे खासे नाराज हैं। वहीं गांव वालों की हनुमान जी से नाराजगी की एक दूसरी वजह ये भी है कि स्थानीय लोग ये मानते हैं कि यदि हनुमान जी संजीवनी बूटी को लंका नहीं ले जाते तो आज उनके पास संजीवनी बूटी होती। अब दोस्तों, ये तो हो गई द्रोणागिरी पर्वत के पास के नीति गांव के लोगों की हनुमान जी से नाराजगी की बात। चलिए अब आपको ये भी बताती हूँ कि अगर कभी आप इस अनोखे गांव में पहुँच गए तो आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। पहली बात, आप यहाँ गलती से भी हनुमान जी का नाम ना ले लीजिएगा। जी हाँ, यदि आपने यहाँ गलती से भी हनुमान जी का नाम ले लिया तो हो सकता है कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का पारा चढ़ जाए। दूसरी बात, अगर आपने हनुमान जी से जुड़ा कोई ताबीज, ब्रेसलेट इत्यादि पहना हुआ है तो गांव में जाने से पहले उसे जरूर उतार लें। दोस्तों, यहाँ के लोग हनुमान जी से कुछ इस कदर नाराज है कि वो उनसे जुड़ा कोई ताबीज, ब्रेसलेट देखना भी पसंद नहीं करते। तीसरी बात, अगर आपके फोन की रिंगटोन में हनुमान चालीसा बजती है या फिर हनुमान जी का कोई भजन बजता है तो उसे भी इस गांव में जाने से पहले बदल लें। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके फोन में हनुमान जी का वॉलपेपर लगा हुआ है तो याद से गांव में पहुंचने से पहले इसे भी बदल लें, नहीं तो आपका पूरा ट्रिप खराब हो सकता है। अब लास्टली आपको द्रोणागिरी पर्वत की एक और खासियत बताती हूँ, जो कि ये है कि द्रोणागिरी पर्वत में आज भी कई अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां मौजूद है। वहीं अगर आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो द्रोणागिरी पर्वत एक बेहद ही खूबसूरत ट्रैक भी है। लगभग 7066 मीटर ऊंचा द्रोणागिरी पर्वत ट्रैक 10 किलोमीटर का है, लेकिन यकीन मानिए पहाड़ी पर संकरी पगडंडियों वाला ये ट्रैक आपको धरती पर जन्नत का एहसास कराएगा। So friends, I hope कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। If yes, then please वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।